एक ऐसा जंगल जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से डरती है, जहां हर कदम पर मौत छुपी हो सकती है, किसी जहरीले सांप की फुफकार में या किसी आदिम जनजाति की निगाह में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जंगल में एक ऐसा रहस्य दबा है जिसके बारे में आज तक पूरी दुनिया नहीं जान पाई? क्या अमेज़न के घने पेड़ों के बीच कोई ऐसा जीव बसता है जिसे आज तक किसी कैमरे ने कैद नहीं किया? क्या वाकई कुछ वैज्ञानिक यहाँ पहुंचकर गायब हो गए जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला? और सबसे खौफनाक सवाल, क्या अमेज़न जंगल के नीचे छुपी है कोई ऐसी ताकत जो इंसानियत के लिए खतरा बन सकती है? तो चलिए आज हम उतरते हैं उस जंगल की गोद में, जहां हर पेड़ के पीछे एक कहानी है, हर परछाई के पीछे एक डर है और हर रहस्य के पीछे मौत की आहट है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप आज जानने वाले हैं वो शायद आपको रात भर सोने नहीं देगा। अमेज़न जंगल, रहस्य और रोमांच की जमीन। अमेज़न जंगल एक ऐसा इलाका जो धरती का फेफड़ा कहा जाता है, लेकिन इसकी धड़कनों को आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। ये जंगल पूरे दक्षिण अमेरिका में फैला है और 9 देशों को छूता है: ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस विशाल जंगल का करीब 60% हिस्सा आज भी इंसानी कदमों से अछूता है। न कोई पगडंडी, न कोई जीपीएस मैप, एक ऐसी हरी दुनिया जो खुद में ही एक ब्रह्मांड जैसी है। वैज्ञानिक इसे अर्थ्स लास्ट फ्रंटियर कहते हैं, क्योंकि यहाँ का हर कोना अभी भी रहस्यों से भरा है कि जमीन पर इंसान का कानून नहीं चलता है कुदरत का कानून। बारिश अगर गिरे तो लगातार 30 दिनों तक थमे नहीं, और अगर कोई यहाँ खो जाए तो उसका मिलना लगभग नामुमकिन माना जाता है। हर साल यहाँ दर्जनों नई प्रजातियां खोजी जाती हैं, ऐसे कीड़े, पौधे और जीव जंतु जिनका नाम दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा गया। लेकिन हर ऐसी खोज एक रिस्क भी लेकर आती है, क्योंकि जहां एक तरफ यहाँ की जैव विविधता चौंकाती है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ का हर जीव, हर पौधा जिंदगी और मौत के बीच का फासला बना सकता है। ये कोई आम जंगल नहीं, ये एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया है जहां पेड़ भी सांस लेते हैं और परछाइयों के पीछे कुछ छिपा बैठा हो सकता है। और शायद इसी वजह से अमेज़न जंगल सिर्फ एक भूगोलिक जगह नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य बन चुका है। अब हम बात करते हैं पर्सी फॉसेट और अमेज़न का खोया रहस्य। 1925 की बात है, जब ब्रिटिश खोजकर्ता कर्नल पर्सी फॉसेट ने अमेज़न के घने और रहस्यमयी जंगलों में कदम रखा। उसका दावा था कि उसने पुरातन दस्तावेजों और स्थानीय किंवदंतियों में एक खोई हुई सभ्यता, जिसे उसने जेड नाम दिया था, के संकेत पाए हैं। फॉसेट को विश्वास था कि अमेज़न के दिल में कोई उन्नत लेकिन लुप्त हो चुकी संस्कृति कभी अस्तित्व में रही थी। उनके साथ उनके बेटे जैक और एक अन्य साथी रैले रिमेल भी थे, लेकिन यह तीनों कभी लौट कर नहीं आए। न कोई मैसेज, न कोई सुराग। सालों तक खोजबीन की जाती रही, कई टीमें भेजी गईं, लेकिन फॉसेट और उसके साथियों का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। यह रहस्य इतना गहरा हो गया कि आज तक सुलझ नहीं पाया है। क्या वे किसी आदिवासी जनजाति के हमले का शिकार हो गए, या फिर सच में उस जेड सिटी तक पहुंचे और वहीं कहीं समा गए? इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए यह घटना अब भी एक अनसुलझी गुत्थी है और अमेज़न के सबसे बड़े रहस्यों में गिनी जाती है। योसी गिन्सबर्ग, जो मौत से लौट आया 1981 में, अमेज़न के जंगल ने एक और चौंकाने वाली कहानी देखी। इस बार एक इजरायली एडवेंचरर योसी गिन्सबर्ग के साथ। वह अपने 3 साथियों के साथ अमेज़न के अनछुए इलाकों की खोज में गया था, लेकिन मौसम, रास्ता और जंगल की बेरहम ताकतों ने उनके ग्रुप को अलग कर दिया। बाकी सभी बिछड़ गए और योसी अकेले 3 हफ्तों तक अमेज़न के भीतर फंसा रहा। उसके पास न खाने का सामान था, न साफ पानी। उसे जहरीले कीड़े, बाढ़, भूख और डर से लगातार जूझना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंततः उसे स्थानीय लोगों ने बचा लिया। बाद में उसने अपनी कहानी पर एक किताब भी लिखी, जिस पर हॉलीवुड फिल्म जंगल भी बनी। योसी की सच्ची घटना अमेज़न के खतरनाक और रहस्यमयी स्वभाव को और भी गहराई देती है, जहां हर पेड़ के पीछे एक खतरा और हर छांव के नीचे एक रहस्य छिपा है। अमेज़न के रहस्यमयी जीव जो विज्ञान से परे हैं। अमेज़न जंगल की गहराइयों में कुछ ऐसी आवाजें और परछाइयां दर्ज की गई हैं जिन्हें वैज्ञानिक आज तक किसी ज्ञात जीव से नहीं जोड़ पाए हैं। इन्हें क्रिप्टिड्स कहा जाता है, ऐसे रहस्यमयी जीव जिनके अस्तित्व के कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन चश्मदीदों की गवाही और कुछ धुंधली कैमरा फुटेज उन्हें नकार भी नहीं पाती।
स्थानीय लोग सदियों से एक विशालकाय एनाकोंडा के बारे में बात करते हैं, जिसे मातोपो कहा जाता है। उनका दावा है कि यह सांप पूरे इंसानों या बोट्स को निगल सकता है। विज्ञान कहता है कि एनाकोंडा 20 फीट से ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या जंगल के उस हिस्से में वाकई कुछ छिपा है जिसे हमने अभी तक नहीं देखा? इसके अलावा ट्री वॉकर्स यानी पेड़ों पर इंसानों जैसे दिखने वाले परछाईनुमा जीव जंगल में गश्त लगाते हुए देखे गए हैं। कुछ रेंजरों और एक्सप्लोरर्स ने बताया है कि ये जीव पत्तों के बीच से ऐसी नजरें डालते हैं जैसे वे सब कुछ समझ रहे हों। और फिर हैं नाइट स्क्रीमर्स, रात के समय आने वाली ऐसी चीखें जो इंसानी भी लगती हैं और जानवरों जैसी भी, लेकिन आवाज की दिशा पकड़ पाना नामुमकिन होता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जीव वास्तव में प्री हिस्टोरिक स्पीसीज हैं, वो प्रजातियां जो लाखों साल पहले विलुप्त मानी गईं, लेकिन शायद अमेजन की अंधेरी गहराइयों में आज भी जिंदा हैं। तो सवाल यही है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या वाकई अमेजन के किसी हिस्से में ऐसा जीवन मौजूद है जो इंसानी विज्ञान और कल्पना दोनों के दायरे से बाहर है? अनछुए कबीले, इंसानों से छुपे इंसान अमेजन जंगल में सिर्फ जंगली जानवर ही नहीं, ऐसे इंसान भी रहते हैं जो आज तक दुनिया की नजरों से छुपे हुए हैं। अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स यानी ऐसे कबीले जिनका आधुनिक सभ्यता से कोई सीधा संपर्क नहीं है। अनुमान है कि अमेजन के अंदरूनी हिस्सों में आज भी 100 से ज्यादा ऐसे कबीले मौजूद हैं। ये लोग ना इंटरनेट जानते हैं, ना मोबाइल, और ना ही बाहरी दुनिया के किसी नियम को मानते हैं। लेकिन जब भी कोई बाहरी व्यक्ति इनकी सीमा में दाखिल होता है तो ये लोग हमला करने से पीछे नहीं हटते। ऐसा क्यों? क्या ये बस अपने अस्तित्व की रक्षा कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे रहस्य को छुपा रहे हैं जिसे दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए? 2008 में एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री टीम ने ब्राजील और पेरू की सीमा के पास एक ऐसे ही कबीले को कैमरे में कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर इनकी ओर बढ़ा, आदिवासियों ने तीर कमान से हमला कर दिया। कुछ तीर तो हेलीकॉप्टर की खिड़कियों तक आ पहुंचे थे। ये घटना सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक सीधा संदेश था, यहाँ मत आओ। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये ट्राइब्स सिर्फ अपने रीति रिवाजों या इलाके की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि शायद जंगल के अंदर छिपे किसी ऐसे प्राचीन रहस्य की भी हिफाजत कर रहे हैं जिसे कभी उजागर नहीं किया जाना चाहिए। और इसी वजह से अमेजन जंगल में कदम रखना सिर्फ जानवरों के खतरे को न्योता देना नहीं है, वहां इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक इंसान छुपे हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, हेलीकॉप्टर पर हमले वाली बात बहुत से लोगों द्वारा अफवाह ही मानी गई थी। अमेजन के नीचे क्या छुपा है? एक भूला हुआ प्राचीन इतिहास। अमेजन के हरे भरे जंगलों की सतह के नीचे वैज्ञानिकों को ऐसे रहस्यमयी चिन्ह और संरचनाएं मिली हैं जिन्होंने दुनिया भर के शोधकर्ताओं को चौंका दिया है। नासा और अन्य एजेंसियों की सैटेलाइट इमेजेस और विशेष रूप से लाइडार तकनीक के माध्यम से यह सामने आया है कि जंगलों के नीचे सैकड़ों मानव निर्मित संरचनाएं मौजूद हैं, जैसे कि गोल और चौकोर खाइयां, रास्ते, घेराबंद बस्तियां और जमीन पर बने विशिष्ट पैटर्न। इनकी संरचना इतनी सुव्यवस्थित है कि यह किसी उन्नत प्राचीन सभ्यता की ओर इशारा करती है जो कोलंबस के आने से सदियों पहले अमेजन में फली फूली थी। इसके अलावा वैज्ञानिकों को यहाँ टेरा प्रेटा नाम की एक बेहद उपजाऊ काली मिट्टी मिली है। यह मिट्टी सामान्य अमेजन की मिट्टी की तुलना में कई गुना अधिक उपजाऊ है और यह लंबे समय तक अपनी उर्वरता बनाए रखती है बिना किसी रासायनिक उर्वरक के। शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि यह मिट्टी इंसानों द्वारा बनाई गई थी, जिसमें लकड़ी का कोयला, जैविक कचरा और अन्य कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाते थे। इन खोजों से यह स्पष्ट होता है कि अमेजन जंगल सिर्फ एक जंगली इलाका नहीं, बल्कि यह किसी समय संस्कृति और कृषि का एक समृद्ध केंद्र रहा होगा। वार्निंग और वंडर। अमेजन का रहस्य इंसान के लिए चेतावनी है। अमेजन जंगल कोई साधारण जगह नहीं, ये सिर्फ एक हरा भरा इलाका नहीं, बल्कि वो इलाका है जो इंसान की हदों को चुनौती देता है। विज्ञान, टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट्स के जमाने में भी ये जंगल हर सवाल का जवाब देने से इनकार करता है। क्या ये महज एक जंगल है या प्रकृति की वो आवाज जो इंसान को आगाह कर रही है? क्योंकि इंसान ने चांद पर कदम रख दिए, समंदर की गहराइयों को नाप लिया, लेकिन अमेजन अब भी अपने राजों के साथ खड़ा है, बिल्कुल चुप। कई बार लगता है जैसे ये जंगल हमें याद दिला रहा है कि हर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं होता।
कुछ रास्ते कुदरत ने इसलिए बंद रखे हैं ताकि इंसान अपनी हदें न भूले। अमेज़न एक वार्निंग है, एक जिंदा उदाहरण कि जब इंसान कुदरत को हल्के में लेता है तो उसका नतीजा कितना भारी हो सकता है। तो अगली बार जब कोई कहे बस एक जंगल है, तो याद रखना ये जंगल नहीं, एक आईना है जो इंसान को उसकी औकात दिखाता है, क्योंकि कुछ रहस्य ही बेहतर होते हैं। अब अगर हम बहुत कम शब्दों में अमेज़न को जानने की कोशिश करें तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। आइए आपको बताते हैं। नंबर 1, अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह जंगल इतना बड़ा है कि ब्रिटेन और आयरलैंड 17 बार इसमें समा सकते हैं। नंबर 2, वर्षावन के उत्तर से होकर अमेज़न नदी बहती है। सैकड़ों जलमार्गों का एक नेटवर्क जो 6840 किलोमीटर तक फैला है। हालांकि इस पर कुछ बहस है, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि नील नदी के बाद अमेज़न दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नंबर 3, 2007 में मार्टिन स्ट्रेल नाम के एक व्यक्ति ने अमेज़न नदी की पूरी लंबाई तैरकर पार की। अपनी इस रोमांचक जंगल यात्रा को पूरा करने के लिए मार्टिन ने 66 दिनों तक रोजाना 10 घंटे तक पानी में तैरकर यात्रा की। नंबर 4, लगभग 400 से 500 मूल अमेरिकी जनजातियां अमेज़न वर्षावन को अपना घर मानती हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें से लगभग 50 जनजातियों का कभी बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रहा। नंबर 5, अमेज़न का पारिस्थितिकी तंत्र अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है। यहाँ लगभग 40,000 पौधों की प्रजातियां, 1,300 पक्षियों की प्रजातियां, 3,000 प्रकार की मछलियां, 430 स्तनधारी और 2.5 मिलियन विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। वाह। नंबर 6, अमेज़न कई आकर्षक और घातक जीवों का घर है, जिनमें इलेक्ट्रिक ईल, मांस खाने वाले पिरान्हा, जहरीले डार्ट मेंढक, जगुआर और कुछ बेहद जहरीले सांप शामिल हैं। नंबर 7, अमेज़न में पाई जाने वाली एक आकर्षक मछली है पिरारुकू, जिसे अरापाइमा या पैचे भी कहा जाता है। यह एक खतरनाक मांसाहारी मछली है जो दूसरी मछलियों को निगल जाती है और लगभग 3 मीटर तक लंबी हो सकती है। और इसे इतना खतरनाक क्या बनाता है? इसके मुंह की छत और जीभ पर दांत होते हैं। नंबर 8, अपार प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ की समृद्ध वनस्पतियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, एक ग्रीन हाउस गैस, को सोख लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। नंबर 9, पेड़ों की ऊपरी शाखाओं और पत्तियों की मोटाई के कारण अमेज़न का तल हमेशा अंधेरे में रहता है। दरअसल यह इतना घना है कि जब बारिश होती है तो पानी को जमीन तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट लग जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे, क्या अमेज़न सच में सिर्फ एक जंगल है या फिर कोई ऐसा राज जो इंसानियत की पहुंच से बहुत दूर है, जहां हर पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देता बल्कि सदियों पुराना कोई गवाह है, जहां हर नदी सिर्फ बहती नहीं बल्कि किसी भूले हुए इतिहास को बहा रही है। जमीन के नीचे सिर्फ जड़ें नहीं हैं बल्कि सभ्यताओं के निशान दबे हैं जिन्हें किसी ने जानबूझकर दफन किया है। यह जंगल एक किताब है, मगर बिना शब्दों वाली। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आपकी रूह में हलचल सी उठी हो, तो इस रहस्य को वहीं न छोड़ें। लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, शेयर करिए ताकि और लोग भी सच्चाई के इस धुंधले रास्ते पर कदम रखें। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, असली राज अभी बाकी है।